हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज पढ़ेंगे हम वनस्पतियों को। सबसे पहले देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ देखिए, ये क्या है, हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा भूमध्य रेखा के आसपास। ये कर्क रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कैसे होते हैं? गर्म होते हैं ना, और अत्यधिक गर्म। और क्या होते हैं यहाँ? वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के जो वृक्ष हैं क्या होते हैं? सदैव हरे भरे होते हैं, सदैव हरे भरे होते हैं। और ये पेड़ जो देख पा रहे हैं आप, ये अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते, और ये सदैव हरे भरे होने के कारण इसे ही सदाबहार वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सदाबहार वन कहा जाता है। ये इतने घने और विशाल होते हैं कि दिन के समय में भी सूर्य की किरणें यहाँ तक नीचे तक नहीं पहुँच पाती, इनके नीचे तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ कठोर वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कठोर वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड है। ये किसके उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। ठीक। और ब्राजील को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी का फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्राजील को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और एनाकोंडा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो एनाकोंडा है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है। यहाँ कभी शुष्क मौसम नहीं आता है ना, इसलिए यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कठोर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण पूछेंगे तो कौन कौन से उदाहरण आप बताएंगे? महोगनी, आबनूस है ना, महोगनी, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी होते हैं। ये क्या होते हैं? मानसूनी होते हैं। मानसूनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा नहीं होती, एक सीजन में ही होता है, एक मौसम में ही होता है। और यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पर्णपाती। पर्ण मतलब पत्ता होता है ना, पत्तों को क्या करती है? ये गिरा देती है। ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। इसके कारण ये वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं। दृढ़ काष्ठ के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण पूछे तो कौन कौन से कहेंगे आप? शाल है, सागवान है ना, शाल है, सागवान है, नीम है। और कौन से पेड़ हैं? नीम है, नीम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। सागवान पाए जाते हैं, साल, सागवान। और हमारा आएगा शीशम। क्या पाए जाते हैं? शीशम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। शीशम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होते हैं? यहाँ के वृक्ष एक मौसम ऐसा आता है जिसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ सदैव वर्षा नहीं होती। यहाँ की वर्षा कैसी होती है? मानसूनी होती है। 70 सेंटीमीटर से कहाँ तक? 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? तो साल, सागवान, नीम, शीशम। और दृढ़ वृक्ष के लिए, जैसे फर्नीचर के लिए, यातायात निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही क्या होते हैं? ये उपयोगी होते हैं। और क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ? बाघ है ना, बाघ पाए जाते हैं। देखिए बंदर, ठीक है, बंदर, हाथी, लंगूर जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। देखिए हाथी, गोल्डन लंगूर। और क्या पाए जाते हैं? बाघ। क्या पाए जाते हैं? बाघ। अब चलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कौन सा क्षेत्र होगा? यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो ये वाला हिस्सा तीनों का तीनों क्या था? यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हिस्सा क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? तो शीतोष्ण सदाबहार वन है। शीतोष्ण सदाबहार वन है। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं। ये जैसे एक हो गए हमारे महाद्वीप, तो इसलिए ये इससे है ना, ये वाला हिस्सा ये है उसका पूर्वी तट, और ये क्या है? उसका पश्चिमी तट है ना। तो पूर्वी तटों पर क्या पाए जाते हैं? पूर्वी तटों के किनारे पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बाज, चीड़। शीतोष्ण सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं वे क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। वे क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर। कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और इसके उदाहरण है दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के हिस्सों में ये पाए जाते हैं। बीज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों इस प्रकार के पेड़ के उदाहरण हैं।
अब चलते हैं हम शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, तटीय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अपनी पत्तियां क्या करते हैं, ये शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं ना, गिरा देते हैं। लोमड़ी, भेड़िए यहाँ आम जानवर पाए जाते हैं। फिर देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीप के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं क्या होते हैं, पर्णपाती होते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहर प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कैलिफोर्निया है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। विश्व का फलोद्यान, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को विश्व का कृषि के कारण क्या कहते हैं, विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ये पूछा जाता है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। 50 से 70 डिग्री तक ये क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये नरम काष्ठ के होते हैं। कैसे होते हैं, नरम काष्ठ के होते हैं। जो पेपर के है ना, अखबार के जो कागज़ हैं, अखबार वाली जो कागज़ होती हैं वे इसी लकड़ी से बनाए जाते हैं। किससे, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। माचिस बॉक्स किससे बनता है, जो हमारी माचिस का बॉक्स है वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये भी शंकुधारी वन के जो नरम काष्ठ की वृक्ष हैं उनसे बनाए जाते हैं, है ना। जो नरम काष्ठ के वृक्ष उनसे बनाए जाते हैं। और यहाँ कैसे जानवर मिलते हैं, तो ध्रुवीय भालू जानवर पाए जाते हैं। इसी शंकुधारी वन को क्या कहते हैं, हम टैगा कहते हैं। टैगा का अर्थ होता है शुद्ध, जिसे छुआ ना हो। ये क्या है, अनछुआ है। ये क्या है, अनछुआ है। टैगा किसको कहा जाता है, तो ये शंकुधारी वन को ही कहा जाता है। इनकी ऊंचाई पूछा जाए तो 50 डिग्री से 70 डिग्री सेंट तक यह पाया जाता है। 50 से 70 तक यह पाया जाता है ना। शंकुधारी वन ये नरम काष्ठ के होते हैं। इनसे क्या बनाई जाती है, तो माचिस के बॉक्स बनाए जाते हैं और अखबार के जो कागज़ होते हैं इसी से बनते हैं। फिर देखते हैं घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। ये वन भूमध्य सागर के किसी भी भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या घास के स्थल पाए जाते हैं। फिर हमारा आता है शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांश तक महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। आमतौर पर छोटी पौष्टिक होती है। छोटी क्या होती है, पौष्टिक। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस और क्या पाया जाता है, वाइशन, एंटीलॉप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान में। महाद्वीप के पश्चिमी किनारों में कहाँ पाए जाते हैं, ये महाद्वीप का ये जो पश्चिमी किनारा है यहाँ क्या पाया जाएगा, तो रेगिस्तान पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी बहुत होती है, इसके कारण यहाँ क्या होती है, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, वनस्पतियों की कमी होती है। कटिबंधीय घास के मैदान पूछा जाए तो पूर्वी अफ्रीका में क्या कहा जाता है, पूर्वी अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है, इस घास के मैदान को सवाना। पूर्वी अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है, तो सवाना के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ देखिए ब्राज़ील में इसे क्या नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में इसे किस नाम से जानते हैं, कंपास से हम क्या याद रखेंगे, कंपोज, है ना। इसे किस नाम से याद रखेंगे, कंपास से आप याद रखेंगे कंपोज। और वेनेजुएला में इसे क्या कहा जाता है, लानोस। वेनेजुएला में इसे क्या कहा जाता है, घास के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है, लानोस। वेनेजुएला में इसे कहा जाता है लानोस। पूर्वी अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है, घास स्थान को, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस। अब हम देखते हैं शीत कटिबंधी, है ना, शीतोष्ण कटिबंधी घास के स्थल। अर्जेंटीना में इसे क्या कहते हैं, पास, क्या याद रखेंगे, पैम्पास, है ना। पैम्पास कहाँ है, तो अर्जेंटीना। उत्तरी अमेरिका जाकर आप क्या करेंगे, प्रेयर, तो इससे आप क्या याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में इसे क्या कहा जाएगा, प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में इसे क्या कहा जाएगा, प्रेरी। और दक्षिण अफ्रीका में इसे क्या कहा, दक्षिण अफ्रीका को ज़बरदस्ती जोड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जोड़ते कैसे हैं, वेल्ड करके। तो दक्षिण अफ्रीका को में क्या कहा जाता है, इसे वेल्ड। मध्य एशिया आपको जाना है तो आपको क्या करें, अफ्रीका इधर है, मध्य एशिया आपको यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे मिलेगा, तो नीचे हम क्या कहेंगे, डाउन, है ना। ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहा जाता है, डाउन। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। अर्जेंटीना में टीन से याद रखेंगे, टीन किससे बना रहता था, कंपास किससे बना रहता था, टीने से, है ना। तो ये से याद रखेंगे, पैम्पास। उत्तरी अमेरिका जाकर आपको प्रेयर करना है तो उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका को ज़बरदस्ती जोड़ा है, कैसे जोड़ा, वेल्ड करके, तो इसमें इसे क्या कहा जाता है, वेल्ड। मध्य एशिया जाना है तो आपको सीढ़ी लगाना पड़ेगा, स्टेपी, तो इसलिए यहाँ क्या कहा जाता है, स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाउन। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, डाउन्स। तो याद रहेगा आपको, पूर्वी अफ्रीका में कहा जाता है सवाना, ब्राज़ील में कहा जाता है कंपोज, वेनेजुएला में लानोस। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम है। इसी तरह देखो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के 3 हैं, एक तो है वेनेजुएला, ब्राज़ील और पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस।
इसी तरह अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल पूछा जाए तो अर्जेंटीना में इसे क्या कहा जाता है, पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है तो डाउन, और मध्य एशिया में आपको क्या करना है, स्टेपी। मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, दक्षिण अफ्रीका को जबरदस्ती जोड़ा वेल्ड, उत्तरी अमेरिका जाकर प्रेयर करना है तो यहाँ प्रेरी, अर्जेंटीना टीन कंपास, इससे क्या याद रखेंगे आप, पेम्पास। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार हम क्या पढ़े उसको और रिविजन कर लेते हैं। एक बार हम रिवीजन जरूर करेंगे। क्या पढ़े ना, ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, अत्यधिक घने और सघन होते हैं। इसके कारण दिन के समय में सूर्य की किरण यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, दृढ़ काष्ठ के पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ सदैव वर्षा होती रहती है ना, और यहाँ अत्यधिक गर्मी भी पाई जाती है। आमतौर पर यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, दृढ़ काष्ठ के पाए जाते हैं। नाम बताइए दृढ़ काष्ठ या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण बताइए, पूछा जाए। रोजवुड कहेंगे, आबनूस कहेंगे, महोगनी कहेंगे, ठीक है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये कैसे होते हैं, ये मौसमी होते हैं। एक मौसम ऐसे आते हैं जिसमें ये पत्ते अपनी सारी पत्ते गिरा देते हैं ना। बाघ, शेर और क्या लंगूर है ना, बंदर आदि ये पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ की यहाँ की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने में सबसे अधिक उपयोगी है। जैसे उदाहरण पूछा जाए तो नीम है, शीशम है, आम है, साल है, सागवान जैसे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। फिर हमने क्या देखा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हुए अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तब, है ना। जैसे न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि प्रोजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। फोजेंट और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। लोमड़ी है, भेड़िए हैं, हिरन है, ये जानवर यहाँ आपको मिलेंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति, देखो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, शंकुधारी वन, ये कैसे होते हैं, तो ये 50 से 70 डिग्री तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं, ये शंकुधारी वन होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, टैगा। रूसी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, रूसी भाषा में इसे टैगा। टैगा का अर्थ होता है अनछुआ, है ना, जिससे कि किसी ने छुआ ना हो। इस वृक्ष से क्या बनते हैं, तो ये अखबार वाली कागज़ बनाते हैं, माचिस बॉक्स इनसे बनाया जाता है। और यहाँ क्या पाए जाते हैं, तो लोमड़ी, ध्रुवी भालू जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। फिर हमने देखा ये घास के स्थल कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं। एक होता है हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय के हमने 3 देखे, पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। फिर हमने देखा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय अर्जेंटीना में इसे क्या कहा जाता है, पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है तो क्या कहें हम इसको, डाउन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आप CDP पढ़ना चाहते हैं, CDP की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर सर्च कीजिए। लर्न विद उषा साहू आपको सर्च करना है, लर्न विद उषा साहू CDP प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको CDP की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी, आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू हिंदी प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।